नमस्कार बच्चों, देखो आज फिर हम यहाँ पे हाजिर हुए हैं आपके सामने। जो संभव क्लासेस है आपकी ऑनलाइन क्लासेस, तो इसका कल मैंने आपको बताया भी था, कल पहला लेक्चर हुआ था मेरा, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि आप लोग तो इस क्लास को अटेंड कर ही रहे हो, उसके साथ साथ आपके मिलने वाले जो बच्चे हैं जो इस क्लासेस से जो है वो अनभिज्ञ है, उनको पता नहीं है, तो उनको भी आपको बताना है। और हो सके तो आजकल पूरा जो ज़माना है वो टेक्निकल ज़माना है, तो टेक्निकली आप उनको जो लिंक है इसका संभव क्लासेस का जो लिंक है वो आप शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप ट्विटर के ज़रिए। तो इसकी वजह से क्या होगा, वो बच्चे भी क्या होंगे कि पढ़ाई से वंचित नहीं रह पाएंगे, वो भी अपना अध्ययन कर सकते हैं। तो ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि आपको हर एक बच्चे को जो 9th और 10th का जो बच्चा है वो भी अपना ढंग से तैयारी कर सके, तो उसको आपको शेयर करना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि जितने ज़्यादा यूज़र होंगे उतना ही पढ़ाने का मज़ा आएगा। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि मेरी क्लास के अंदर कई बार क्या होता है कि मैं टॉपिक से थोड़ा हट जाता हूं। तो टॉपिक से हटने का मेरा रीज़न ये है क्योंकि साइंस जो है उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। तो उसके अंदर क्या होता है कि पर्टिकुलर यदि कोई टॉपिक चलता है तो उस टॉपिक के दौरान कुछ ऐसे टर्म आते हैं, कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो उस टॉपिक से संबंधित है, लेकिन उनको बताना जरूरी है। तो इसकी वजह से क्या है कि उस वर्ड की तरफ मैं उस टॉपिक को थोड़ा आउट कर देता हूँ, और उसका फ़ायदा आपको मिलेगा क्योंकि जब आप 11th-12th पास आउट होंगे, तो आप जब कंपटीशन लेवल की तैयारी करोगे तो उस दौरान उस टॉपिक के अंदर जो मैंने एक्स्ट्रा के अंदर जो बताया था उसके बारे में आपको पता चलेगा। तो देखो अगेन स्टार्ट करते हैं। कल हमने छोड़ा था, कल हमारा जो टॉपिक था, पहले ये बता दूं कौन सा टॉपिक चल रहा है। यदि मान लो कोई बच्चा आज पहली बार ही मेरी क्लास देख रहा है, तो देखो मेरा नाम मनोज गुज्जर है और मैं कक्षा 10th का जो साइंस का जो सब्जेक्ट है वो लेता हूं। और साइंस के सब्जेक्ट के अंदर अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट जो RBSE रूल है उसके अकॉर्डिंग जो पहला चैप्टर है हमारा, ठीक है, भोजन और मानव स्वास्थ्य, वो चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था। और आगे भी आपके जो टॉपिक है मैं बता दूंगा आपको कि कौन कौन से टॉपिक जो है इस साल हटाए गए और कौन से टॉपिक जो है वो बोर्ड के लिए आएंगे। तो देखो मैंने कल जो मेरी क्लास है वो यहाँ से छोड़ी थी। तो देखो यहाँ पे मेरी क्लास छोड़ी थी मैंने कि साहब एक इम्पोर्टेंट मैंने चार्ट आपको बताया था और विद ट्रिक के माध्यम से बताया था कि साहब जो विटामिन्स होते हैं, उन विटामिन्स की कमी से हमारे शरीर में क्या क्या रोग हो सकते हैं, और जो रोग हो रहे हैं उन रोगों का जो लक्षण है वो क्या क्या प्रदर्शित होता है। तो यहाँ तक मैंने आपको ट्रिक से बताया था कि ये विटामिन्स है यहाँ पे, और ये उनके जो वास्तविक नाम है, वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, इसकी जो ट्रिक है मैंने बताई थी रत एक टॉफी, और दूसरा था कमी से होने वाले जो रोग है उसकी मैंने ट्रिक बताई थी रवि सर न थके। ठीक है, अब हमारा एक टॉपिक यहाँ से छूट गया था, तो उस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, रोग के लक्षण। तो देखो ये जो रोग आपने यहाँ पे लिखे हैं, इन रोगों के होने से हमारे शरीर में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, वो लक्षण हमारे को यहाँ पे देखने हैं। तो देखो पहला जो था वो था विटामिन ए की कमी से या फिर रेटिनोल विटामिन की कमी से रतौंधी रोग जो होता है, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस रोग कहते हैं। तो इंग्लिश का जो वर्ड है यहाँ पे ये शो कर रहा है, नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब रात्रि में दिखाई न देना, रात्रि में कम दिखाई देना या फिर दिखाई न देना। ठीक है भाई, तो ये जो रोग है अभी आपको मैंने बताया है कि जो रतौंधी रोग है, उस रोग का मतलब क्या हुआ कि रात्रि के अंदर क्या है कि स्पष्ट रूप से हमारे को दिखाई नहीं देता। ठीक है भाई, तो देखो अगला विटामिन है बी। अगला जो विटामिन है वो है विटामिन बी, जिसका वास्तविक नाम है थायमिन, और जिसकी कमी से जो हमारे शरीर में रोग हो रहा है उसको हम बोलते हैं बेरी। ठीक है, तो देखो इस रोग का जो लक्षण है वो क्या लक्षण रहेगा। इस रोग के अंदर क्या होता है कि हमारे हृदय की जो धड़कन है वो कम हो जाती है। हृदय की जो धड़कन है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब देखो इस बीमारी का जो ये लक्षण जो तुम देख रहे हो, इस बीमारी के लक्षण से जुड़ी हुई कुछ बातें बता दूं कि साहब बेरी रोग के अंदर क्या होता है कि हृदय की जो धड़कन है वो कम हो जाती है। यदि अपनी हार्ट बीट या हृदय की धड़कन कम होती है तो आप जानते हो कि हमारे शरीर की एक ऐसी मशीन जो दिन रात कार्य करती है वो है हमारा हृदय। और ये जो हृदय होता है इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये होता है
कि हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड होता है, रक्त होता है, जिसकी मात्रा 5 से 6 लीटर होती है, उस रक्त को शरीर के प्रत्येक भाग में वो ट्रांसफर करता है, उसको संचरित करता है। तो यदि मान लो हृदय की धड़कन उसमें कम हो गई या हृदय की धड़कन में कुछ वेरिएशन आ गया, तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे शरीर के अंदर जो रक्त पंपिंग हो रहा है, हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिकाएं, प्रत्येक ऊतक या प्रत्येक अंग तक जो रक्त पहुंच रहा है, उस रक्त के अंदर क्या होगा, वेरिएशन उत्पन्न होगा। और उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे शरीर की कुछ तंत्रिकाएं या कुछ पेशियां जो है वो क्या होगी, ढीली पड़ जाएगी, या उन पेशियों का जो संचालन है वो रुक जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है कि हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, हृदय की धड़कन कम हो जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है, कई प्रकार की जो पेशियां होती है, उन पेशियों की गति है वो कम पड़ जाती है। अब तुम जानते हो कि यदि मान लो पर्याप्त मात्रा में किसी अंग को रक्त नहीं मिल पा रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो अंग जो है वो लकवाग्रस्त हो सकता है, यानी कि उस अंग में पैरालिसिस हो सकता है, या किसी भी प्रकार से वो अंग जो है वो डैमेज हो सकता है। तो ये था हमारा बेरी-बेरी रोग। ठीक है, आगे देखो, अगला मैं बताता हूँ विटामिन सी। तो विटामिन सी, जिसको हम एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं, और उस विटामिन की कमी से स्क्वैरी रोग होता है। ठीक है, 8th क्लास के अंदर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये बताया गया है इस रोग के बारे में। तो देखो, स्क्वैरी जो रोग होता है, उस स्क्वैरी रोग में क्या होता है कि हमारे जो दांत है, दांतों व मसूड़ों में सूजन आ जाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये मुख से संबंधित रोग है। तो इस विटामिन सी की कमी से क्या होगा कि हमारे दांतों व मसूड़ों में क्या होगी, सूजन आ जाएगी, और सूजन आने का मतलब क्या है, उसके अंदर थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग होगी। तो ये भी एक प्रकार से घातक रोग है, क्योंकि इन फ्यूचर यदि ये यही कंडीशन रहती है मुख की, तो हमारा जो मुख है वो खराब हो सकता है, और हमारे को किसी भी कार्य को करने में परेशानी आ सकती है। अगला देखो, अगला है विटामिन डी। ओके, तो विटामिन डी, जिसको हम कैल्सीफेरोल भी कहते हैं, और उस विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। रिकेट्स से क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। जो रिकेट्स जो रोग है, उस रोग के अंदर क्या होता है कि हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं, रिकेट्स रोग में क्या होती है, शरीर की हड्डियां व दांतों में कमजोरी आ जाती है। समझ रहे हो इसका मतलब? सीधा साधा मतलब है कि यदि हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी होती है, तो विटामिन डी की कमी से क्या होगा कि हमारे शरीर में क्या है, रिकेट्स रोग उत्पन्न होगा, जिसकी वजह से क्या होगी, हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं और जो दांत है, ठीक है, वो क्या होंगे, कमजोर हो जाएंगे, वो क्षीण होने लग जाती है, टूटने लग जाती है। यदि मान लो कोई व्यक्ति चोटग्रस्त होता है, तो क्या होगा कि उसकी जो हड्डियां या दांत वगैरह है, उसमें अगर कोई डैमेज होता है तो वो जल्दी से ठीक नहीं हो पाएगा। तो यदि हड्डियां मजबूत है और हमारे दांत मजबूत है, तो हम कोई सा भी कार्य कर सकते हैं। लेकिन इस रोग की कमी से क्या होगी, हड्डियां अगर मान लो मजबूत नहीं रहेगी, तो हड्डियां अगर टूट गई तो वापस जुड़ने में परेशानी आएगी। ठीक है, तो ये था अपना रिकेट्स रोग। और भी होता है, कई बार क्या होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, तो तुमने देखा होगा कि पैरों की जो हड्डियां हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाता है, मुड़ जाती है। ठीक है, तो उसकी जो दोनों पैर है, दोनों पैरों के बीच के अंदर जो गैप होता है, वो गैप बढ़ जाता है या फिर गैप कम हो जाता है, क्योंकि वो मुड़ी जैसी दिखाई देती है। और मुड़ी हुई दिखाई देने के कारण क्या होता है कि जो बच्चा है वो फिजिकली अनफिट माना जाता है। एज ए आर्मी जो डिफेंस सेवाएं देते हैं, जिसके अंदर हम एयरफोर्स वगैरह में जाते हैं, आर्मी में जाते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि इस प्रकार का जो रोग होता है वो अगर शो होता है बच्चे में, तो वो फिजिकली अनफिट कहलाएगा। ठीक है, तो उसको उस डिफेंस के लिए किसी भी एग्जाम के अंदर वो प्रिपेयर नहीं करेंगे। ठीक है, तो आगे देखो विटामिन ई, यहां तक आपके सिलेबस में है। ये 2 विटामिन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन ये 7 ट्रिक बनी हुई है और कंपटीशन लेवल में पढ़ाया जाता है, तो आगे भी काम में आएगा। तो ये भी आप देख लो, विटामिन ई जिसको टोकोफेरोल कहते हैं, और उस विटामिन की कमी से नपुंसकता का रोग होता है। ठीक है, सब जानते हैं साहब नपुंसकता क्या होती है, इनफर्टिलिटी। नपुंसकता का मतलब होता है कि जो व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति के अंदर बच्चे पैदा करने की जो क्षमता है वो घट जाती है, पैदा करने की क्षमता खत्म हो जाती है। ठीक है, नष्ट हो जाती है। समझ गए मेरी बात? अब इस टर्म में देखो, आप ये मत समझना कि यदि विटामिन ई की कमी होती है तो जो व्यक्ति होता है वो नपुंसक होता है, यानी जनन करने योग्य है, लेकिन जनन के दौरान क्या है कि वो क्या है कि बच्चे पैदा करने की जो क्षमता है वो खो देता है। इसका सीधा साधा मतलब है कि उस व्यक्ति के अंदर क्या है
कि जो लक्षण होते हैं, बच्चे पैदा करने वाले जो लक्षण होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो शुक्राणु होते हैं, उन शुक्राणु की कमी हो जाती है, फिर अंडाणु की कमी हो जाती है, जिसके तहत क्या है कि निषेचन क्रिया नहीं हो पाती है शुक्राणु और अंडाणु में, और ये क्षमता उसकी खत्म हो जाती है। ओके, आगे देखो, लास्ट जो विटामिन है वो है विटामिन के, ठीक है, जिसको फिलोक्विनोन कहते हैं, और इसकी मैंने ट्रिक में बताया था थक्का न बनना, ठीक है। कंपटीशन में भी इंपॉर्टेंट है, आपके भी ये इंपॉर्टेंट है, सबको पता है, आपने छोटी क्लासों के अंदर भी पढ़ रखा है, 6th क्लास में भी इसको बताया जाता है। तो देखो, रक्त का थक्का न बनना, ये लक्षण आपको दिखाई दिए होंगे, कभी आपने देखा होगा। एक रोग होता है जिसको हम बोलते हैं मधुमेह रोग, मधुमेह रोग बोलते हैं, या जिसको अपनी लैंग्वेज में शुगर बीमारी कहते हैं, शुगर, ठीक है भाई। तो देखो जो ये बीमारी होती है के साथ मधुमेह रोग हो, या फिर किसी के डायबिटीज है, या फिर किसी के शुगर की अगर बीमारी है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि व्यक्ति को यदि चोट लगती है, तो चोट लगने के बाद में लगातार जो रक्त है वो प्रवाहित होता रहता है, अर्थात उसके जो ब्लीडिंग है वो रुकता नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके शरीर के अंदर रक्त का जो थक्का है वो नहीं बन पा रहा है, ठीक है, रक्त का थक्का नहीं बन पा रहा है। चोट लगने के जस्ट बाद में, थोड़े समय बाद में, जब चोट हवा के संपर्क में रहती है, तो उस दौरान क्या होता है कि वहां पे गाढ़ा गाढ़ा सा पदार्थ जो है, जो हम रक्त का प्लाज्मा भी कह सकते हैं, है ना, तो वो रक्त का प्लाज्मा जो है वो वहां पे जमा हो जाता है, और कुछ समय बाद में सूखने से वो क्या है, वहां पे एक थक्का बन जाता है, और हमारा जो ब्लड है वो बहना रुक जाता है। तो यदि मान लो कि हमारे विटामिन की कमी हो गई, तो वो जो रक्त का थक्का है वो नहीं बनेगा, और लगातार जो रक्त है वो प्रवाहित होता रहेगा। तो यदि किसी व्यक्ति को मधुमेह रोग है, तो उसको इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि क्या होगा कि उसके यदि चोट लगी, या फिर मान लो कि कोई मधुमेह रोगी है या शुगर की बीमारी से ग्रसित है, और इन फ्यूचर अगर मान लो उसका कोई ऑपरेशन करना पड़ा, तो उस दौरान क्या होगा कि डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है कि उसके इस मधुमेह रोग को कम करने के लिए दवाई देगा। अन्यथा यदि उसी वक्त वो ऑपरेशन करता है, तो उस दौरान क्या होगा कि उसके ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी, और वो ऑपरेशन क्या होगा, अनसक्सेस होगा। तो इस रोग के अंदर क्या होता है कि मधुमेह रोग के अंदर जो रक्त का थक्का है वो कम बनता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस रोगी के अंदर विटामिन के की कमी है। तो ऑब्वियसली तुम समझ गए होंगे कि यदि मान लो कि ये रोग है, तो डॉक्टर जो ट्रीटमेंट उसको दवाई देगा, उस दवाई के अंदर हमेशा विटामिन के मिलेगा, ठीक है। तो जो भी टैबलेट्स वगैरह देता है उसके अंदर विटामिन के की भरपूर मात्रा होती है। तो समझ गए कि रक्त का थक्का नहीं बनता, और रक्त का थक्का अगर नहीं बनेगा तो क्या होगा, रक्त प्रवाह होता रहता है, यानी रक्त का जो लगातार प्रवाह है वो क्या होगा, होता रहेगा। तो ये थे हमारे विटामिन की चार्ट, और ये पूरी सारणी मैंने आपको बता दी है। इसको ट्रिक से याद रखना है, इसको ट्रिक से याद रखना है, और उसके बाद में ये जो रोग है उन रोगों के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन इसी से आता है, या तो फिर आएगा क्वेश्चन इससे कि साहब ये वाला जो रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है, या फिर क्वेश्चन आएगा कि रिकेट्स रोग या स्क्वेरी रोग के अंदर क्या लक्षण दिखाई देते हैं, या फिर क्वेश्चन आता है कि यदि हृदय की धड़कन कम हो जाती है तो इसका मतलब क्या है, हमारे शरीर के अंदर किस विटामिन की कमी से ये हो रहा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट अपना चार्ट है, और 100% इससे क्वेश्चन आने की संभावनाएं बनती है, ठीक है। अब देखो, अब इसी के अंदर मैं बता दूं कि मैंने बताया था कि इसके अंदर विटामिन जो है ये आपके सिलेबस में यहाँ तक है, लेकिन इसके अंदर जो ये विटामिन जो बी है, विटामिन जो बी है उसको फिर और उन्होंने डेफिनाइट कर रखा है कि इस विटामिन बी को भी कई भागों में बांट रखा है। ये जो विटामिन बी है ये एक सिंगल विटामिन नहीं है, इस विटामिन बी के अंदर भी कई प्रकार के विटामिन आते हैं, और उन विटामिनों को भी इसने बहुत भागों में बांट रखा है। तो देखो, इसी में मैं आपको एक बार बता दूं छोटा सा, कि जैसे मान लो विटामिन B1, विटामिन B2, B3, B4, B5, 6, 7, 11, 12, इस प्रकार से ये विटामिन बटे हुए, ठीक है। तो इस विटामिन बी को और ज्यादा डिफाइन किया गया है। तो आपकी जो सिलेबस है उस सिलेबस के अंदर ये 3 विटामिनों को और समझाया गया है, ठीक है। तो ये अलग से मैं आपको बता दूं कि विटामिन जो बी है उसको 3 प्रकार से समझाया गया है। तो आगे देखो, देखो यहां पे मैंने बताया था विटामिन बी, ठीक है भाई। अब विटामिन बी, अब देखो एक बार उस चार्ट को मैं वापस देख रहा हूं, इधर देखो, इस चार्ट को वापस देखो, यहां पे मैंने लिखा है विटामिन बी, ओके। और इस विटामिन बी को मैंने नाम दिया है थायमिन, ठीक है भाई। और इस थायमिन की कमी से क्या है, बेरी रोग हो रहा है। तो यहां पे जो मैं बता रहा हूं, ये जो विटामिन बी है, इस विटामिन बी को मैं विटामिन B1, B2
और विटामिन B3। ये 3 भागों में बांट रहा हूं साहब, 3 विटामिन और है, तो विटामिन B1, 2 और 3। तो यहाँ पे जो आपने अभी पढ़ा था कि साहब विटामिन बी जो है वो क्या कहलाता है, थायमिन कहलाता है, तो वो विटामिन बी है, ध्यान रखना भाई। जो आपने अभी पहले उसमें चार्ट में पढ़ा था कि विटामिन जो बी है उसकी कमी से या फिर थायमिन विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, तो वो इसी को बता रहा है, यही है वो विटामिन B1 जो है वो थायमिन ही है, इसी के बारे में बता रहा है। चाहे तो इसको विटामिन B1 कह दो और चाहे तो इसको विटामिन बी कह दो, यानी कि ये सेम है, ठीक है। तो इस थायमिन की कमी से क्या बताया था हमने, बेरी बेरी रोग बताया था, और बेरी बेरी रोग के अंदर क्या होता है, हृदय की जो धड़कन है वो क्या होती है, कमजोर पड़ जाती है, ठीक है भाई। अब देखो विटामिन B2 और विटामिन B3, अब देखो इसको भी ट्रिक से देखो, बहुत इजी है। इधर देखो विटामिन B2 यानी कि विटामिन बी की दूसरी श्रृंखला, जिसके अंतर्गत क्या है कि इस विटामिन B2 का जो नाम है वो आपको इसके नाम से ही देखो इसमें देख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ विटामिन B2, और ये जो 2 है वो इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। और हिंदी में हम इसको क्या पढ़ते हैं, रे पढ़ते हैं। देखो ये 2 है, इसको भी हम क्या पढ़ते हैं, रे पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग इसका जो नाम होगा वो होगा राइबोफ्लेविन, ठीक है भाई। ये नाम ऐसे याद रहेगा आपको, आप इस नाम को याद रख लेना, राइबोफ्लेविन, 2-3 बार आप पढ़ना, और फिर इसको इससे लिंक करना कि विटामिन जो B2 है उसके अंदर जो ये 2 है ये रैक के समान दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये राइबोफ्लेविन, ठीक है भाई। और ये जो राइबोफ्लेविन जो विटामिन है उसकी कमी से जो रोग होगा, इसी के सेम एज इट इज, देखो राइबोफ्लेविनोसिस, ठीक है। सिस का मतलब होता है रोग होना, ओके। ये हो गया उसका रोग, कैसा, विटामिन B2 या राइबोफ्लेविन की कमी से क्या हो रहा है, राइबोफ्लेविनोसिस रोग हो रहा है, ठीक है भाई। आगे देखो इससे विटामिन B3, इसके अभी सिम्टम बताऊंगा कि राइबोफ्लेविनोसिस रोग के अंदर क्या सिम्टम दिखाई देते हैं, ओके। अब देखो विटामिन B3, तो इसको भी इसके नाम से निकालेंगे। इधर देखो विटामिन B3, आप हिंदी में इसको 3 बोलते हो, ठीक है, विटामिन B3, तो उसका लास्ट वाला जो अक्षर है, इसमें भी देखो, इसमें देखा लास्ट वाला अक्षर उससे लिया था, तो इसमें भी विटामिन B3 का मतलब विटामिन B3, और 3 के अंदर लास्ट जो उसका नाम हो वो क्या आता है, न, तो इससे ये हो गया नियोसिन। क्या हो गया, नियोसिन। तो विटामिन B3 का मतलब क्या हो गया कि इस विटामिन का नाम क्या है, वास्तविक नाम नियोसिन, ठीक है। तो विटामिन B3 का मतलब क्या हो गया, नियोसिन। और इस विटामिन B3 की कमी से जो रोग हो रहा है, विटामिन B3 की कमी से जो रोग होता है वो होता है पेलेग्रा रोग, नाम सुना होगा, पेलाग्रा भी कहते हैं, पेलेग्रा रोग भी कहते हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको कई बार एग्जाम के अंदर इससे क्वेश्चन बना है, इसको पूछा गया है, ये वाला जो रोग है ये इससे कई बार क्वेश्चन बना भैया, ठीक है भाई। तो ये है पेलेग्रा रोग। तो ये 3 विटामिन और थे अपने, जिसमें एक तो उसी चार्ट के अंदर हमने पढ़ा था, और 2 विटामिन ये है, ठीक है भाई। अब देखो इसके अंदर क्या होता है कि जो क्वेश्चन पूछेगा वो जनरली क्या होगा, इससे पूछेगा कि साहब इस रोग के लक्षण क्या है। तो मैं यहाँ पे इसको अलग से मैं लिख रहा हूं। पहला जो है वो है राइबोफ्लेविनोसिस, ठीक है। तो देखो इसको भी हम ट्रिक से याद रखेंगे, यहां पे भी हमने ट्रिक से लिया था, यहां पे भी ट्रिक से याद रखेंगे। इधर देखो राइबोफ्लेविनोसिस, राइबो का मतलब आप ऐसे नाम याद रखो, राबड़ी, अरे जानते हो गांव के बच्चे हो आप, ठीक है। तो गांव के अंदर क्या है, राबड़ी बहुत ज्यादा फेमस होती है और बड़े चाव से बच्चे उसको खाते हैं, और ये मान्यता होती है कि जो राबड़ी, छाछ राबड़ी जो खाता है उस बच्चे के अंदर क्या होता है, दिमाग बहुत तेज रहता है, उसकी जो याददाश्त होती है बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे राइबो के अंदर हमने राबड़ी से इसको याद किया। तो राबड़ी खाने के बाद में तुमने देखा होगा कि राबड़ी को क्या होता है, जनरली पिया जाता है। तो जब पीते हैं तो मुंह के चारों ओर वो राबड़ी लग जाती है, तो जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, उसको चाटते रहते हैं। तो क्या होता है, बार बार अगर जीभ से मान लो होठों को चाटते रहते हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारे जो होठ है वो नम रहेंगे, और नम रहने के बाद में थोड़े समय बाद में वो क्या है, होठ फटने लग जाते हैं। तो ये इससे ऐसे याद रखना आपको कि साहब राइबोफ्लेविनोसिस जो रोग होता है उसके अंदर क्या होता है कि यदि उसकी कमी हो जाए, ठीक है, यदि इसकी कमी हो जाए किसकी, विटामिन B2 की, तो उसकी वजह से ये जो रोग हो रहा है, इस रोग के जो लक्षण दिखाई देते हैं वो क्या दिखाई देते हैं, होठों के व जीभ के किनारे फट जाते हैं। अभी बताया था मैंने ट्रिक से,
कि अगर राबड़ी खाता है और राबड़ी को चाटता रहता है, होठों को चाटता रहता है, तो क्या होगा, उसके होठ व जीभ है वो क्या होते हैं, फट जाते हैं। ओके, तो होठ व जीभ क्या होते हैं, उसके फट जाते हैं। तो ये इसका क्या है, एक लक्षण है कि इस रोग के अंदर जो लक्षण प्रकट होता है वो क्या होता है, होठों व जीभ के किनारे फट जाते हैं। ओके, अब देखो दूसरा, देखो दूसरा क्या है, नियोसिन की कमी से जो रोग हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, पेलेग्रा। देखो पेलेग्रा रोग। ओके, अब इस रोग के अंदर देखो क्या होता है, तो जो पेलेग्रा जो रोग हो रहा है, उस पेलेग्रा रोग के अंदर क्या होता है, सेम ही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है इसके अंदर। इसमें क्या होता है कि जो होठ होते हैं, हमारे होठ वह जीभ के जो किनारे होते हैं, जीभ के जो किनारे होते हैं उनके ऊपर क्या होती है, पपड़ियाँ आने लग जाती है, किनारों पर पपड़ियाँ बनने लग जाती है, और उसकी जो त्वचा होती है वो भी क्या होती है, फटने लग जाती है, शुष्क हो जाती है। यानी कि क्या हुआ कि पेलेग्रा रोग जिसको होगा, जिसमें विटामिन B3 की कमी होगी, उस रोग के अंदर क्या होगा कि कुछ ऐसे सिम्टम दिखाई देंगे कि उसके होठ व जो किनारे होते हैं उनके ऊपर पपड़ियाँ, इसमें तो फट ही जाते हैं, इसमें क्या होता है, कुछ पपड़ियाँ बनने लग जाती है। ठीक है, तो देखो पेलेग्रा पपड़ियाँ, इतना याद रखो, पेलेग्रा में क्या होता है, पपड़ियाँ बनना। अब पपड़ियाँ कहाँ बनेगी, जीभ होठों के जो किनारे होते हैं उन पे क्या बनने लग जाती है, पपड़ियाँ बनने लग जाती है। और उसके अलावा भी क्या होती है, उसकी जो त्वचा होती है, त्वचा पर चकते बनने लग जाते हैं। चकते का मतलब क्या था, रेड कलर की हो जाती है, चकते बनना। तो ये भी एक इसका सिम्टम है कि एक तो पपड़ियाँ बनने लग जाती है, और दूसरा क्या है, त्वचा पर जो है वो चकते बनने लग जाते हैं, और उससे क्या होती है, उसकी जो स्किन है वो डैमेज होने लग जाती है। तो ये दो छोटे से और थे जो मैंने बताया था कि विटामिन बी के 3 भाग और है, तो उसके अंदर ये आएंगे, तो ये इंपोर्टेंट भी है और इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है भाई, तो ये था हमारा विटामिन जो अभी आपके कंप्लीट हुआ है टॉपिक, वो टॉपिक हुआ है विटामिन मेल न्यूट्रिशन। जो टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ है वो होता है विटामिन मेल न्यूट्रिशन। इसका मतलब क्या है, विटामिन कुपोषण। तो ये हमारा एक टॉपिक जो इंपोर्टेंट टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है, विटामिन कुपोषण। ठीक है भाई, तो देखो ये था हमारा विटामिन कुपोषण। और अब आगे हम बढ़ेंगे, और बढ़ने से पहले फिर मैं एक बार आपको और याद दिलाना चाहता हूं कि आप जो क्लासें आपके लग रही है उस क्लास को आप अपने जो साथी है उनको आपको शेयर करना है, और उनको बताना है कि हमारी साइंस की जो है वो क्लास रेगुलर हो रही है। ठीक है, तो देखो आगे चलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोटीन कुपोषण। प्रोटीन कुपोषण, देखो सिंपल टॉपिक है, प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन। देखो भाई, प्रोटीन कुपोषण अभी हमने पढ़ा था, पहला विटामिन कुपोषण, और अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोटीन कुपोषण। ओके, तो देखो सब जानते हैं कि साहब ये प्रोटीन जो चीज है वो क्या है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तुमने देखा होगा, तो डॉक्टर ये कहता है कि आपके बच्चे के अंदर प्रोटीन की कमी होगी, आपका बच्चा जो है दुबला पतला दिखाई दे रहा है ना। और तुमने जनरली देखा होगा कि गरीब तबके के जो लोग होते हैं या बच्चे होते हैं, उन बच्चों के अंदर क्या होता है कि उनका जो शारीरिक जो वृद्धि होती है वो ढंग से नहीं हो पाती है, और जो बच्चे होते हैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और मंदबुद्धि के दिखाई देते हैं। तो ये रीज़न इसी का है कि यदि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी होती है तो उसकी वजह से क्या होगा कि व्यक्ति का जो शारीरिक जो वृद्धि है वो अफेक्ट होगी, और उसकी वजह से क्या होगा कि व्यक्ति की जो है जो वृद्धि होने चाहिए वो वृद्धि सही ढंग से नहीं हो पाएगी, व्यक्ति कुछ अजीब सा दिखाई देने लग जाता है। तो देखो जनरली इससे क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि इस प्रोटीन की कमी से जो होने वाले जो 2 रोग है आपकी बुक के अंदर दे रखे हैं, वैसे बहुत सारे रोग होते हैं लेकिन जनरली जो रोग दिखाई देते हैं वो आपकी बुक के अंदर दे रखे हैं 2 प्रकार के रोग, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इधर देखो, क्वाशियोरकोर क्वाशियोरकोर रोग, ये इंग्लिश की टर्म है, इसको इसी तरीके से याद रखना है, इसकी कोई हिंदी टर्म नहीं है, ध्यान रखना। और दूसरा रोग है मेरेस्मस रोग। हाँ भाई देखो, बस आपके टॉपिक में इतना ही है, 2 प्रकार के रोग दे रखे हैं, क्वाशियोरकोर रोग और मेरेस्मस रोग। इसको कम से कम 4 या 5 बार ये एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, ध्यान रखना भाई, 4 या 5 बार इसका क्वेश्चन आ चुका है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है और इस रोग के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 2 चीजें हमारे को पढ़नी है, ठीक है। अब इन 2 चीजों को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि साहब जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है। तो देखो
कि मैंने बताया था कि जो विटामिन होता है वो विटामिन ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है, यानी कि विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। और बाकी जितने भी है जो हमारे मिनरल्स है, चाहे कार्बोहाइड्रेट ले लो, चाहे फैट ले लो, वसा ले लो, चाहे आप प्रोटीन ले लो, खनिज लवण ले लो, उन सब से हमारे को क्या होगा, ऊर्जा मिलेगी। तो ये जो प्रोटीन है वो प्रोटीन एक प्रकार से क्या हुआ कि हमारे लिए एक ऊर्जा का स्रोत होगा। तो याद रखना ये ऊर्जा का स्रोत है, प्रोटीन जो है वो क्या है, ऊर्जा का स्रोत है। इसका मतलब क्या है कि इससे क्या मिलेगी, ताकत मिलेगी। और ऊर्जा को मैंने क्या बोला था, ATP, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटीन की हमारे को जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो ऊर्जा जो है वो हमारे को कहाँ से मिलेगी, प्रोटीन के द्वारा मिलेगी। ठीक है, तो देखो इस प्रोटीन को हम पढ़ रहे हैं। क्या होता है कि यदि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी होती है, ठीक है, तो प्रोटीन की कमी होने से ये 2 रोग हो रहे हैं हमारे सामने। और ये जो 2 रोग है, इन रोगों के जो सिम्टम है आपकी बुक के अंदर विथ डायग्राम दिखा रखा है। उसके अंदर 2 बच्चे हैं छोटे, उन बच्चों को दिखा रखा है विथ डायग्राम, इसमें बता रखा है कि ये जो क्वासियारकोर जो रोग होता है इसके अंदर क्या होता है और मेरेस्मस में क्या होता है। तो देखो क्वासियारकोर को, हर चीज को आप थोड़ा सा ट्रिक से याद रखोगे तो वो याद रहेगी। देखो इन दोनों के अंदर नाम जो है वो बड़ा किसका है, इसका है क्वासियारकोर रोग। तो इधर देखो इसकी अकॉर्डिंग टू ट्रिक मैं लिखता हूँ बच्चे का, क्योंकि ये जनरली जो रोग है वो बच्चों में दिखाई देंगे। प्रोटीन जो है सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है बच्चों के अंदर। ठीक है, तो देखो बच्चे का पेट फूल कर बड़ा हो जाता है। देखो नाम बड़ा इसमें है तो ये भी क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो बच्चे का, इसका नाम बड़ा है तो ये क्या हो गया, बच्चे का पेट बड़ा हो जाता है। तो बच्चे का जो पेट है वो फूल कर क्या होता है, बड़ा दिखाई देने लग जाता है। अब एक चीज और देखो, बच्चे का जो पेट है वो फूल कर बड़ा हो रहा है, और एक सिम्टम इसके अंदर और इसी के साथ लिख रहा हूं, भूख कम लगना, भूख कम लगना। अब समझ रहे हो मेरी बात, दोनों अपोजिट है कि भाई बच्चे का पेट फूल कर बड़ा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसको भूख ज्यादा लगती होगी, और ज्यादा लगती है तो वो ज्यादा खाता होगा। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है पूरा मामला कि बच्चे का जो पेट है वो फूल के बड़ा हो रहा है और उसको भूख कम लग रही है, भूख उसको लग ही नहीं रही है। इसका मतलब क्या, खाना खाने से पहले उसका पेट भर गया, अब उसको भूख अगर नहीं लग रही है तो आप बताओ कि अगर उसको भूख नहीं लगेगी तो उसको कैसा फील होगा। अगर बच्चे का पेट फूल कर बड़ा हो जाता है तो यदि उसको भूख नहीं लग रही है तो उसको कैसा फील होगा, उसको क्या फील होगा, उसको गुस्सा आएगा। और गुस्सा आएगा इसका मतलब क्या हुआ, चिड़चिड़ापन रहता है बच्चे में। बच्चे में क्या रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, और उस गुस्से की वजह से क्या होगा, वो ताता पीला होगा। कहते हैं ना, इसको इतना गुस्सा आ रहा है कि वो बिल्कुल ताता पीला हो रहा है, बिल्कुल, है ना। तो ताता पीला हो रहा है इसका मतलब क्या है कि उसकी जो त्वचा है वो पीली पड़ रही है, गुस्से के कारण उसकी त्वचा क्या है, पीली पड़ रही है। और ताता और पीला, ताता का मतलब क्या होता है भाई, मारवाड़ी का शब्द ताता, ताता का मतलब क्या होता है, उसको बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है या वो बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है। और गर्म होने से कोई भी चीज को यदि गर्म करते हो तो वो क्या होती है, काली पड़ जाती है। तो वो क्या होता है, काली पड़ जाती है। तो त्वचा जो है वो पीली और काली पड़ने लग जाती है, धब्बेदार हो जाती है। ठीक है, और धब्बेदार होने के बाद में जब आग बुझाई जाती है तो क्या होती है, वो त्वचा फटने लग जाती है, वो तड़क जाती है, कहते हैं ना। तो धब्बेदार हो जाती है और त्वचा फटने लग जाती है। ये इसके सिम्टम है भैया, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। दोनों के लगभग सेम सिम्टम है, हालांकि दोनों में अंतर है, फर्क है, लेकिन इनके सिम्टम क्या है कि पेट से रिलेटेड ही है। इसलिए इसको अलग से आप ट्रिक से याद रखना। क्वासियारकोर नेम बड़ा है, नाम बड़ा है, तो पेट भी बड़ा है। और पेट तो बड़ा है लेकिन भूख नहीं लगती है। अब भूख अगर उसको नहीं लग रही है फिर भी पेट फुला हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है, उसमें चिड़चिड़ापन रहेगा। और चिड़चिड़ापन रहेगा तो वो क्या होगा, बहुत ज्यादा ताता पीला होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पीली हो जाएगी उसकी त्वचा और उसकी काली हो जाएगी, धब्बेदार हो जाएगी और त्वचा फटने लग जाती है। ठीक है, तो ये है क्वासियारकोर रोग के लक्षण। और ये लक्षण यदि किसी बच्चे के अंदर दिखाई देते हैं तो इसका मतलब क्या है कि उसको ऑब्वियसली प्रोटीन की कमी है। ठीक है, और जनरली देखने को मिलती है, आपने देखा होगा कि जब छोटे बच्चे होते हैं वो जनरली जब खाना खाते हैं तो उनको इतना नॉलेज नहीं रहता कि हमारे को कौन सी चीज़ खानी है।
वो या तो फिर चाय बिस्किट के लगे रहेंगे, ठीक है, या फिर वो अगर एक रोटी ले लेंगे हाथ में उसको खाते रहेंगे, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि भाई हमारे को क्या चीज़ खानी चाहिए, किसमें प्रोटीन होता है, किसमें विटामिन होता है। तो उनको बताना चाहिए कि हमारे को ऐसा भोजन खाना चाहिए, बच्चे को ऐसा भोजन दो कि उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा हो। तो बच्चों में जनरली ये चीज़ देखने को मिलती है, ठीक है। और वैसे जनरली क्या होता है, यदि दूध पिया जाता है बच्चे के द्वारा लगातार तो प्रोटीन की कमी नहीं हो पाती, इसलिए लगातार जो बच्चा है उसको क्या पिलाओ, मिल्क का सेवन कराओ, ठीक है भाई, क्योंकि उसके अंदर हर प्रकार के पोषक पदार्थ आपको मिलेंगे। अगला देखो दूसरे प्रकार का रोग, मैरेस्मस रोग। देखो इसमें भी क्या होता है, यही होता है, पेट से संबंधित बीमारी होती है। अब इसमें क्या होता है कि जो बच्चे का जो पेट है दुबला हो जाता है, दुबला पतला, उसमें मोटा हो गया था, इसमें क्या हो गया, दुबला पतला हो जाता है। जो बच्चे का जो पेट है वो दुबला पतला हो जाता है, और दुबला पतला होने की वजह से क्या होगा कि उसकी जो हड्डियां, जो रिब्स होती है, जो हमारी पसलियां होती है, 12 जोड़ी पसलियां, ठीक है, तो वो 12 जोड़ी पसलियां दिखाई देने लग जाती है। प्लस में हमारे जो 6 पैक होते हैं, यहाँ पे भी हड्डियां होती है, देखा होगा तुमने। तो ये पेट वाली जो हड्डियां होती है, ये पेट वाली हड्डियां दिखाई देने लग जाती है, और हम कहते हैं कि साहब उसके 6 पैक बन गए। तो 6 पैक बनने वाली जो बनाने वाली जो प्रोटीन है वो कौन सी होगी, मैरेस्मस रोग के अंदर प्रोटीन की कमी से 6 पैक का मतलब समझ रहे हो, ये नेचुरली है, वो नहीं है कि जब आप बड़े होने, ये बच्चे की बात कर रहे हैं, बच्चे के अंदर क्या है, हड्डियां दिखने लग जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके जो 6 पैक है उस तरीके से वो दिखने लग जाता है, वो पेट उसका जो है वो क्या होता है, दुबला पतला हो जाता है, ठीक है। तो ये तो पेट मोटा हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, पेट दुबला पतला। अब दुबला पतला यदि किसी का पेट रहेगा तो तुमने देखा होगा बहुत ही ज्यादा वो कमजोर रहता है बच्चा, यानी कि शारीरिक दुर्बलता रहती है, शरीर से वो बहुत ज्यादा क्या होता है, कमजोर। तो यहाँ लिख देता हूँ, शरीर से क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा। और यदि कमजोर हो जाता है तो तुमने देखा होगा इसका फर्क पूरे शरीर पे पड़ता है, और वो ज्यादा जो फर्क है वो आंखों पे पड़ता है, उसकी आंखें भी कमजोर हो जाती है, और आंखें क्या होती है, कांतिहीन हो जाती है। आंखें कांतिहीन का मतलब समझ गए, आंखों का जो तेज है, आंखों का जो तेज है वो खत्म हो जाता है, आंखें अंदर की ओर धंसने लग जाती है, और ऐसा लगता है कि बिल्कुल एकदम ये एक बुढ़ापे की अवस्था जो होती है ना, जिस प्रकार से एक बुढ़ा व्यक्ति होता है, झुर्रियां पड़ जाती है, आंखें अंदर धंस जाती है, तो उस तरीके से क्या होता है, इस बच्चे के अंदर ये सिम्टम दिखाई देते हैं। और बाकी तो वही है कि साहब उसके अंदर भी चिड़चिड़ापन रहेगा। अब देखो इन दोनों के अंदर देखो एक चीज मैं बताता हूँ, जनरली क्या है कि ये वाला जो रोग है वो केवल और केवल प्रोटीन की कमी से ही होगा, ठीक है, और ये वाला रोग भी प्रोटीन की कमी से हो रहा है। लेकिन ये प्रोटीन की कमी से हो रहा है तो ये फिर प्रोटीन की कमी से, या तो आप सोच रहे होंगे ये पहले होता होगा या बाद में होता है, ऐसा नहीं है। क्या होता है कि ये वाला जो रोग है वो भी प्रोटीन की कमी से होता है, लेकिन प्रोटीन के साथ साथ उसमें क्या है, देखो प्रोटीन के साथ साथ क्या होता है कि पोषक पदार्थ जो तुम खा रहे हो, क्योंकि अभी तुमने देखा कि प्रोटीन की कमी से हो रहा है, लेकिन और चीज भी तो खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहा है हमारे को, विटामिन भी मिल रहे हैं, सब खा रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, जो तुम पोषक पदार्थ खा रहे हो उसके अंदर प्रोटीन की तो कमी है ही, प्रोटीन की तो क्या है, कमी है ही, लेकिन प्रोटीन की कमी के साथ साथ उसके अंदर ऊर्जा का जो स्वरूप है, ऊर्जा देने वाले जो पदार्थ है, जैसे ऊर्जा देने की बात करूं तो मैं कह दूं फैट, तो इसका मतलब क्या, फैट भी अगर वो कम खा रहा है तो 2 कमी होगी ना, प्रोटीन की भी होगी प्लस में फैट की कमी होगी, तो ऊर्जा की भी कमी हो रही है। तो ऊर्जा की कमी, ऊर्जा देने वाले जो स्रोत है उनकी भी अगर कमी हो जाए, स्रोत की कमी हो जाए, तो इसमें डबल इफेक्ट हो गया। इसका डबल इफेक्ट कैसे, कि प्रोटीन तो कम पड़ ही रहा है, और प्रोटीन कम पड़ने के साथ साथ ऊर्जा की भी कमी हो रही है, तो इन दोनों को मिला के फिर बाद में ये रोग होता है। तो याद रखना, जनरली केवल प्रोटीन की कमी से, और ये जो रोग है वो प्रोटीन प्लस ऊर्जा देने वाले स्रोतों की कमी से। तो ये था हमारा दूसरा रोग, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग। छोटा सा टॉपिक है प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन, लेकिन इससे हर बार हर एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चन पड़ता है। तो ये था हमारा प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन, ठीक है भाई। अब देखो आज की क्लास मेरी इतनी होगी। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके लिए हमने इस ऐसे विपदा के समय के अंदर ये जो ऑनलाइन क्लासेस का ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है, ये प्लेटफॉर्म आपके हमने फ्यूचर के लिए किया है कि गवर्नमेंट ने जो स्कूलें वगैरह जो है उसको बंद करने का ऐलान कर रखा है अभी, तो उस दौरान क्या होता है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, और उसके कारण क्या है कि थोड़े समय बाद में, क्योंकि उन्होंने कोर्स को तो डिक्लेयर कर ही दिया, हमारे सामने राजस्थान गवर्नमेंट से कोर्स आ चुका है कि हमने कोर्स को 50% कर दिया है,
तो लेकिन उन चीज़ों को भी तो पढ़ाना जरूरी है। अब इस तरीके से यदि चलता रहेगा तो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए आप रेगुलर इन क्लासों को लो। इसके अंदर आपका पूरा सिलेबस करवाया जाएगा और मेरी यही विनती है कि आप हर एक बच्चे को ये बताओ, इस क्लास के बारे में बताओ और उनको लिंक शेयर करो। व्हाट्सएप की मदद से, ट्विटर की मदद से आप लिंक भेजो ताकि वो बच्चे भी इस क्लास का लाभ उठा सके। ठीक है, कल वापस एक नई क्लास लेके आएंगे आगे, तो आपको जो भी पढ़ाया है इसको आपको साथ का साथ इसको तैयार करना है। थैंक्स बेटा।